नमस्कार बंधुओं, आज हम बात करेंगे हमारे इष्ट देव भगवान शंकर के एक रूप के बारे में। हमारे भगवान शंकर का एक रूप है नीलकंठ। नीलकंठ भगवान के बारे में जब उनका नाम नीलकंठ पड़ा तो यह कहानी लगभग सभी लोगों को पता होगी कि भगवान नीलकंठ भगवान शंकर ने जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें समुद्र मंथन से विष निकला। उस विष को विशेष रूप से गरल शब्द इस्तेमाल करके वर्णित किया गया है। गरल शब्द जो है उसी में सारे रहस्य छिपे हुए हैं। जब समुद्र मंथन हुआ, पहले तो समुद्र मंथन की अभी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि समुद्र मंथन आखिर था क्या। लेकिन आज का विषय हमारा है नीलकंठ का, क्योंकि इस समय आप इस वीडियो को बहुत अच्छी भांति समझ सकते हैं कि भगवान नीलकंठ नाम के अनुसार शंकर जी का जो रूप है वह आपको इस समय भारत में प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है, मिल सकता है 15 तारीख को। तो समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन के बाद उसमें से गरल निकला। गरल को कहाँ रखा जाए, गरल की व्यवस्था कहाँ की जाए ताकि यह पूरा सृष्टि बची रहे। वो गरल जो था वो समस्त सृष्टि को जला सकता था, समस्त सृष्टि को नष्ट कर सकता था। तो उसको कौन ग्रहण करे और उसकी व्यवस्था कौन करे, इसके लिए सारे देवताओं ने अपनी अपनी असहमति और अपनी अपनी अयोग्यता प्रकट कर दी। तब भगवान शंकर जी ने कहा कि मैं इस गरल को अपने कंठ में धारण कर लूँगा और हमारी सृष्टि जो है वो बची रहेगी। तो सारे देवता लोग बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस क्रिया के फलस्वरूप भगवान शंकर के उस रूप को जो गरल को ग्रहण करते हैं उनका नाम रख दिया नीलकंठ। यह कथा आप लोगों ने सब सुनी होगी, लेकिन इस कथा का मर्म बहुत विचित्र है। हमारी जो कथाएं हैं ये सब प्राकृतिक घटनाओं, हमारी सृष्टि में, हमारे ब्रह्मांड में, हमारी पृथ्वी पर, हमारे स्वयं के आसपास घटने वाली घटनाएं हैं। और भगवान शिव उन घटनाओं के प्राकृतिक रूप हैं। या सारे देवता जो भी हैं, वो जैसे सूर्य देवता है, सूर्य देवता को हम लोग नित्य देखते हैं। तो देवता, सूर्य देवता तो सूर्य है। अब इसको किसी और रूप में, मनुष्य के रूप में आप लोग कैसे पहचान सकते हैं? वो तो प्रत्यक्ष हैं। वायुदेव हैं वो प्रत्यक्ष हैं, अग्निदेव हैं वो प्रत्यक्ष हैं। अब जो लोग प्रत्यक्ष नहीं होते हैं या जिन लोगों की प्रत्यक्षता अभी तक हमें ज्ञात नहीं है, उनके बारे में बड़ा असमंजस की स्थिति रहती है कि ये कहाँ हैं, ये कैसे हैं। ये तो आप लोगों के लिए, हम भारतीयों के लिए इस समय भगवान का नीलकंठ रूप देखने के लिए कोई प्रयास की आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि अच्छा, मैं नीलकंठ को पहले क्या समझता हूं, पहले आपको ये बता दूं, आप पहचानोगे कैसे। नीलकंठ गरल को अपने अंदर समाहित करने वाले होते हैं। गरल शब्द क्या है? गरल शब्द के, गरल माने विष को लगाया जाता है। और ऐसा ही एक विष है गर्मी। अब गर्मी आप लोग देखते हो कि सूर्य से गर्मी उत्पन्न होती है, दिन में खूब गर्मी रहती है
और जैसे ही सूर्य देवता अस्त हो जाते हैं, हमारी पृथ्वी पर सूर्य की किरणें नहीं पड़ती हैं, तो यह गर्मी जो है वो समाप्त होने लगती है। अब ये गर्मी जाती कहाँ है, ये कोई नहीं देखता। वो भगवान की कृपा हो रही है तो उसको कोई ध्यान नहीं देता। ये गर्मी जो उत्पन्न हुई थी हमारी पृथ्वी पर, यह आखिर उत्पन्न होने के बाद शाम को या थोड़े समय के बाद चली कहाँ जाती है? तो इसको भगवान शंकर ग्रहण करते हैं अपने कंठ में। ये हमारे वायुमंडल से भी बाहर खींच कर ले जाते हैं भगवान शंकर। अब इसी तरह का आप लोग इस समय देख रहे होंगे कि हमारे यहाँ एक तूफान आया हुआ है, तूफान आ रहा है। 15 तारीख को ये गुजरात में टकराएगा तट से, और तट से टकराने के बाद ये सामान्यतः कम होता रहता है, क्योंकि इसको गरल की उपलब्धता कम होने लगती है। ये समुद्र में ही उठता है। तो नीलकंठ जो हैं उनके अनेकों रूप होते हैं स्थानों के अनुसार। अब चूंकि ये हमारी पृथ्वी पर है, नीलकंठ भगवान जब पृथ्वी पर आएंगे तो वो अपने आकाश की और ब्रह्मांडीय स्वरूप में तो आएंगे नहीं, वो यहाँ के स्थिति के अनुसार आएंगे। तो वो यहाँ पर इस समय चक्रवाती तूफान के रूप में है। और जब अंतरिक्ष में होते हैं, मिल्की वे गैलेक्सी के आसपास होते हैं, या कहीं आकाश में दूर होते हैं, बड़ी स्थान पर होते हैं, तो वह ब्लैक होल के रूप में होते हैं, जिसे हम जानते हैं। हम उन शब्दों में रूपांतरित कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। नीलकंठ वही हैं, क्रियाएं वही हैं, लेकिन हम उनको उस नाम से नहीं जानते हैं कि अमुक व्यक्ति ही अमुक व्यक्ति है। मैं इस वीडियो के माध्यम से कोई नई चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं केवल यह बता रहा हूँ कि राम ही राम हैं, राम ही श्याम हैं, घनश्याम ही श्याम हैं। हम एक चीज़ को जानते हैं जिसे कहते हैं ब्लैक होल, और एक चीज़ को जानते हैं जिसे कहते हैं नीलकंठ। लेकिन सामान्यतः हम दो अलग अलग चीज़ों को समझते हैं कि ये नीलकंठ अलग हैं और ये ब्लैक होल अलग हैं। मेरा कहना ये है कि ये नीलकंठ और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लैक होल, ये दोनों एक ही रूप के दो नाम अलग अलग भाषाओं में कर दिए गए हैं। जिन लोगों ने ब्लैक होल नाम रखा, अब नीलकंठ का मतलब भी क्या है? नील के मतलब भी डार्क हो गया, नील। अच्छा, अब एक बात और भी है, जिन लोगों ने ब्लैक होल खोजा था, अब वही लोग ये मानने लगे हैं कि हम ब्लैक होल नहीं मानते हैं, हम ब्लू होल मानते हैं। ये भी एक चर्चा चल रही है, क्योंकि उसके अंदर का जो जब बहुत स्पष्टता से देखा गया तो ब्लैक नहीं था, वो नीला ही था। तो नीलकंठ ही हैं। आगे जितना विज्ञान तरक्की करता जाएगा, विज्ञान जितना तरक्की करेगा, विज्ञान जितनी प्रगति करेगा, हमारे ग्रंथों के रहस्यों को ही सुलझाएगा, और अंततः हमारे ग्रंथ जो हैं पूर्णतः वैज्ञानिक हो जाएंगे। तब हमें एहसास होगा, लेकिन इसमें वर्षों लग जाएंगे, हजारों वर्ष भी लग सकते हैं, सैकड़ों वर्ष भी लग सकते हैं। अभी तो विज्ञान की शुरुआत हुई है। तो इस समय जो चक्रवाती तूफान गुजरात से टकराने वाला है 15 तारीख को, असलियत में वह नीलकंठ भगवान का एक छोटा रूप है। अगर वो बड़ा रूप धारण करके आ जाएंगे तो बिल्कुल प्रलय जैसी स्थिति हो जाएगी, और असामान्य समुद्र में गर्मी हो गई ज़्यादा। अब उस गर्मी को नष्ट करने के लिए, या उस गर्मी से आपके लिए अच्छा करने के लिए नीलकंठ भगवान आ गए। वो हर जगह बरसात कर देंगे, और गर्मी जो हानिकारक
स्थिति उत्पन्न करने वाली होगी उसको समाप्त करके जलों का भंडार पूरे क्षेत्र में फैला देंगे। तो नीलकंठ भगवान को आप लोग ब्लैक होल समझो, और वर्तमान समय में पृथ्वी पर ब्लैक होल के रूप में आप चक्रवाती तूफानों को, चक्रवाती तूफान की आप फोटो देखिए, इमेज आपको टीवी पर दिखाई जाएगी। अब खूब 2 दिन खूब टीवी पर इमेज दिखाई जाएगी। उस इमेज को और ब्लैक होल की इमेज को आप मिलाकर देखना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं कुछ सही कह रहा हूँ। ब्लैक होल इंटरनेट पर तलाश करना, गूगल पर, और उसकी वीडियो देखना। और हमारे चक्रवाती तूफान की जो सैटेलाइट तस्वीरें हैं उसको आप लोग मिलाकर देखना, तो आप लोगों को उसमें बिल्कुल भी भिन्नता नहीं मिलेगी। मैं जापान में आए हुए एक चक्रवात की वीडियो भी इसमें डालूंगा, इसी के साथ में इस तरफ चल रही होगी, तो आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें बीच में एक बिंदु भी है काला काला, आसपास पूरा सफ़ेद भी है। तो आप लोग गूगल पर सर्च कीजिए ब्लैक होल, और गूगल पर ही सर्च कर लीजिए चक्रवाती तूफान, तो आपको उसमें समानताएं पता लग जाएंगी क्या है। वो एक बड़े क्षेत्र का कार्यक्रम है और यह जो एक छोटे क्षेत्र का कार्यक्रम है, बस इतना ही अंतर आपको लगेगा। तो आशा है आप लोग एक नए विचार से परिपूर्ण हुए होंगे, और यह विचार जब अन्य लोगों तक जाएगा तो हो सकता है वो लोग शोध करें और हमारे नीलकंठ भगवान की जो भी इच्छा होगी वो तो होगा ही होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।